प्रस्ताव पास हुए आज की पहली बैठक में? एक्चुअली मेरे कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। ये मेयर साहिबा का एजेंडा जो उन्होंने डाला था और मुझे इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी पेपर के थ्रू मिला कि 31 तारीख को बैठक है और ये 14 सूत्री उनका एजेंडा था। पेपर के थ्रू पता चला तो उसमें जो उन्होंने टैक्स की बात की थी, तो चूँकि जनता अभी कोरोना के मार से मरी हुई है तो मैंने इसका विरोध पेपर के थ्रू ही दिया। उसके 4 दिन के बाद मुझे मेयर साहिबा का लेटर मिला है कि ये 14 सूत्री एजेंडा है। मुझे तो जनता ने जिता के 60,000 वोटर्स ने मुझे लाया है, तो मैं जनता के विकास के लिए जो कुछ होगा मैं करूँगी। इसलिए मैंने सबसे प्राइमरी स्टेज में जो भी मुझे लगा कि जनता के लिए अभी जो समस्याएं सामने आ रही हैं, तो मैंने अपना एजेंडा दिया था, जिस एजेंडा को यहाँ नहीं रखा गया और आगे मैं देखती हूँ कि फिर कैसे। आपके एजेंडों का नज़रअंदाज हुआ है? आपका जो प्रस्ताव नज़रअंदाज बिल्कुल हुआ है। तो आप उसी गुट से है ना? कितने नज़रअंदाज? मेरे 11 एजेंडा मेरा था टोटल। मुख्य में ट्रेड लाइसेंस की बातें मैंने रखी थी कि ट्रेड लाइसेंस के बारे में विचार किया जाए और जो जिन लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं तो उनको कहीं स्थापित किया जाए। ये 2 मेरा मुख्य एजेंडा था। बाकी जो मुझे प्राइमरी स्टेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे कि साफ़ सफाई की समस्या है, जाम की समस्या है, जो मैंने रखा कि 1 फरवरी से 10th और 12th के एग्ज़ाम है और 1-2 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, उनके गार्जियन आएंगे। तो मुझे आज भी मैं सड़क पर देखी हूँ कि इतनी जाम थी, मुझे आने में बहुत दिक्कतें हुई हैं। तो मैंने नवीन जी को भी इस बारे में मैंने सैटरडे को ही बता दिया था कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, आप जाम की समस्या का निदान कीजिए। तो वो भी बातें यहाँ इस बोर्ड की बैठक में नहीं हो पाई। क्या करेंगे आप? आपकी प्रस्ताव कोई पास नहीं हुआ है। आगे मैं देखूंगी कि इसको मैं किस तरह से फेस करूं और मेयर साहिबा से बात करूंगी, नगर आयुक्त जी से बात करूंगी। मैं आपकी प्रस्ताव नहीं पास हुआ, तकलीफ होगा? जनहित में थोड़ा तो दुख है क्योंकि 60,000 वोटर ने मुझे सपोर्ट किया और उनकी आशाएं हैं मुझसे और मैंने बहुत सारे वादे भी किए हैं उनसे। और मैं ही नहीं, मेरे पूरे 49 वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं उनको भी जनता ने चुन के लाया है। उनके जनता की आशाएं उनसे भी हैं, उनके भी कुछ एजेंडे हैं। तो मैं चाहती थी, मैंने शुरू में ही विरोध किया कि मेयर साहिबा ने बोला कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, तो वो कहाँ साथ लेके चली। स्टार्टिंग में जब शपथ की बात थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी की गठन की बात थी तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया, जिसमें एक मुस्लिम इनको भी रखना चाहिए था, मुझको साइड कर दिया। 31 की बैठक थी, मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा, ना किसी वार्ड पार्षद से पूछना उचित समझा कि 31 को मैं बैठक रखूं कि नहीं रखूं। हर एक आदमी की अपनी समस्याएं होती हैं। नहीं एजेंडा के बारे में उन्होंने पूछा। फिर नगर निगम का विकास? नहीं, मैं तो पूरी तरह से नगर की जनता का विकास चाहूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं आगे आऊंगी। एक अहम सवाल है, ये बैठक नगर निगम की बैठक चल रही थी अभी, तो नहीं होनी चाहिए और विजेंद्र जी भी बाद में बताया कि सभी को आना चाहिए, तो बोला गया कि यहाँ चेयर नहीं है, ये बोल के टाल दिया गया। आगे से आप लोगों को मैं चाहूँगी कि आप लोग भी रहें। प्रस्ताव में है मैडम, एक्ट में है? एक्ट में है, तो मैं एक्ट में है और आप लोगों को अगली बैठक में बुलाया जाएगा। सरकार से जनता उम्मीद करे, नगर की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ, तो आप लोग पूरी उम्मीद में रहिए। के मुझे पास ही नहीं हुआ, घर बनाने वाली बात जो आप रखे हुए थे वही जनहित का मुद्दा नहीं। अगले बैठक में आप लोगों को बहुत पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। सरकार थी निगम का, क्या इस बार खिचड़ी सरकार होगी? आपस में कॉम्बिनेशन अगर नहीं बैठेगा तो फिर मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक साथ एक टेबल पर बैठ के हम लोग एक साथ बात करें और आगे जनता के विकास के लिए हम लोग एक साथ आगे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी।